नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज हम लेके आए हैं टॉप 1000 MCQ सीरीज़ का पार्ट 3। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सीसा एसिड बैटरी का कंटेनर किससे बना रहता है? लेड एसिड बैटरी का कंटेनर कौन से मटेरियल से बना रहता है? तो ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, प्रोपिलाइन या फिर कार्बन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोपिलाइन, पॉलीप्रोपिलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ गेयर बॉक्स देयर इज़ अ फ्लूइड क्लच? किस प्रकार के गेयर बॉक्स में एक तरल क्लच होता है? तो स्लाइडिंग मैश गेयर बॉक्स में होता है या फिर कांस्टेंट मैश में होगा, सिंक्रोमैश गेयर बॉक्स, लास्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाईव्हील के बारे में क्या सच नहीं है? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो यह एक यांत्रिक उपकरण है, इसमें निम्न जड़त्व घूर्ण होता है। यह घूर्णी ऊर्जा के लिए एक स्टोरेज उपकरण है, मीन्स इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस फॉर रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। यह टॉर्क के उतार चढ़ाव को कम करता है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? राइट आंसर होगा लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रियल एक्सल यूज्ड इन ट्रक्स? ट्रकों में प्रयोग होने वाले पिछले धुरे का प्रकार कौन सा है? मतलब पिछले एक्सल का कौन सा प्रकार है? तो सेमी फ्लोटिंग टाइप का होता है यूज़, फुली फ्लोटिंग टाइप यूज़ होगा, 3/4 फ्लोटिंग टाइप, नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा यूज़ होता है? तो जो ट्रक होता है उसमें फुली फ्लोटिंग टाइप का रियर एक्सल यूज़ होता है। नेक्स्ट है, ट्यूबलेस टायर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 का इनमें से कौन सा सही नहीं है? कार की सवारी आरामदायक होती है, ईंधन दक्षता बेहतर होती है, यदि पंक्चर हो जाए तो हवा धीरे से बाहर निकलती है, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो कौन सा कथन इनमें से सही है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टायर को 185, 65, HR13 नामांकित किया गया है, तो इसमें एच क्या इंगित करेगा? तो स्पीड रेटिंग दिखाएगा, टाइप ऑफ प्लाई दिखाएगा, या एस्पेक्ट रेशियो दिखाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी डायामीटर ऑफ रिम दिखाएगा। तो एच क्या क्या डिनोट करेगा टायर के इस नंबर में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीड रेटिंग। तो यह स्पीड रेटिंग को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एडेड इन स्टीम्स ऑफ वाल्व्स टू अवॉइड देयर ओवरहीटिंग? वाल्वों के स्टीम में उनके अधिक गर्म होने से बचने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। तो सोडियम जो वाल्व स्टेम की टिप होती है उसमें सोडियम भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉक अब्जॉर्बर का उद्देश्य सड़क के झटके को कम करना है। इनमें से कौन सा प्रयोग किए जाने वाला एक प्रकार का शॉक अब्जॉर्बर नहीं है, शॉक अवशोषक नहीं है? तो टेलीस्कोपिक टाइप, वैन टाइप, पिस्टन टाइप या फिर ऑप्शन नंबर डी फिक्स टाइप। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिक्स टाइप का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑयल पंप इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंजन लुब्रिकेशन? तो इंजन के स्नेहन प्रणाली में सबसे अधिक कौन से तरह का ऑयल पंप यूज़ किया जाता है? तो वैन टाइप ऑयल पंप, प्लंजर टाइप ऑयल पंप, गियर टाइप ऑयल पंप या फिर रोटर टाइप ऑयल पंप। इनमें से कौन सा अधिकतर यूज़ किया जाता है? तो गियर टाइप ऑयल पंप अधिकतर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरल के तेल फिल्टर में एक आवरण में कई डिस्क होती हैं जिसके माध्यम से तेल गुजरता है। इस प्रकार के फिल्टर को क्या कहते हैं? तो कौन सा टाइप का फिल्टर होगा? कार्टेज टाइप ऑयल फिल्टर होगा, एज टाइप ऑयल फिल्टर होगा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑयल फिल्टर होगा, या फिर इनमें से कोई भी टाइप का फिल्टर नहीं होगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एज टाइप का एक तेल फिल्टर होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन शीतलन प्रणाली में एक पंखा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शंस है इंजन धुएं को फैलाना, इंजन की बाहरी सतह को ठंडा करना, यदि बहुत ठंडा हो तो ठंडे पानी पर गर्म हवा पंप करना, या ऑप्शन नंबर डी, वाहन की गति कम होने पर वायु प्रभाव प्रदान करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोवाइड एयर फ्यूल व्हेन व्हीकल स्पीड इज लो, वाहन की गति कम होने पर वायु प्रभाव प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टेज 4 के अनुसार यात्री कारों पेट्रोल कार में के उत्सर्जन के मानक क्या दिए हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो पर किलोमीटर कितना दिया है? तो ऑप्शन ए में है 0.5 ग्राम पर किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.0 ग्राम पर किलोमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन 1.5 ग्राम पर किलोमीटर एंड 2.0 ग्राम पर किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड BS4 के द्वारा सेट किया गया है कि आपका जो कार्बन की मात्रा होगी इससे ज़्यादा उत्सर्जित नहीं होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, CO की मात्रा 1 ग्राम पर किलोमीटर के रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS4 ग्रेड फ्यूल विल हैव, तो BS4 ग्रेड ईंधन में होगा क्या चीज़ होगा? ऑप्शंस है 10 ppm सल्फ़र, 15 ppm सल्फ़र, 18 ppm सल्फ़र या फिर 20 ppm सल्फ़र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 ppm सल्फ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषक वाहनों के निकास उत्सर्जन में निहित नहीं होता है, मीन्स एग्जॉस्ट इमिशन में नहीं होता है? तो ऑप्शंस है लेड, अमोनिया, पार्टिकुलेट या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा एग्जॉस्ट इमिशन में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया एग्जॉस्ट इमिशन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण को मोटर वाहनों में NOx, CO, HC जैसे आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा उपकरण है जिससे इनसे यह वाली गैस उत्पन्न नहीं होती है? तो टेल पाइप, मफलर, कैटालिटिक कन्वर्टर या फिर बैफल गतिरोधक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक परिवर्तक, जिसे हम कैटालिटिक कन्वर्टर भी कहते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या काम है? इमिशन को कम करना, जो भी हमारे हार्मफुल गैस इंजन के फ्यूल जलने के बाद निकलती है, तो उन गैसों को कम हार्मफुल गैसों में बदलना कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल इंजन में एक नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में न्यूनन की तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसे EGR कहा जाता है। तो EGR की इसमें फुल फॉर्म बताना है, क्या है? एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, एग्जॉस्ट गैस रेगुलेशन, एग्जॉस्ट गैस रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर एग्जॉस्ट गैस रेमडी। तो राइट आंसर है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में सुपरचार्जर का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है? तो ये डायग्राम दिया गया है, तो इसमें हमें देखना है कि ये कौन से टाइप का सुपरचार्जर है। तो ऑप्शंस है सेंट्रीफ्यूगल टाइप, सेंट्रीपिटल टाइप, रूट टाइप या फिर वैन टाइप। तो राइट आंसर होगा इसका रूट टाइप का सुपरचार्जर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएटर के किस प्रकार के कोर में बड़ी संख्या में विशिष्ट वायु कोशिकाएं होती हैं जो पानी से घिरी होती हैं? तो ट्यूबुलर टाइप में, गिल्ड टाइप में, हनीकॉम्ब टाइप में या फिर फ्लैट टाइप में? तो राइट आंसर होगा इसका हनीकॉम्ब टाइप में, हनीकॉम्ब टाइप वाले में पानी से घिरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर मोटर पिनियन गियर और इंजन फ्लाईव्हील पर दांतों की संख्या के बीच का अनुपात लगभग कितना होता है? तो 1:5, 1:10, 1:20 या फिर 1:50? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1:20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर ड्राइव में ओवर रनिंग बाहर निकले क्लच का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शंस है क्रैंकिंग के दौरान परिनालिका सोलेनॉइड की सहायता करना, स्टार्टर पिनियन गियर को मैश से बाहर खींचना,
या फिर इंजन शुरू होने पर आर्मेचर का अलग करना। लास्ट ऑप्शन क्रैंकिंग के दौरान नियंत्रित की हुई बाइंडिंग को सक्रिय रखना। तो इनमें से क्या काम है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इंजन शुरू होने पर आर्मेचर को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग मोटर संचालन के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग मोटर ऑपरेशन? तो ऑप्शंस है आर्मेचर असेंबली, फील्ड बाइंडिंग असेंबली, सोलेनाइड, नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, फील्ड बाइंडिंग असेंबली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया प्रतीक किसका है? तो बटरफ्लाई वाल्व है, निडल वाल्व का है, बॉल वाल्व या फिर गेट वाल्व, या इन सभी ऑप्शनों में से किसका डायग्राम है? राइट आंसर है बॉल वाल्व, ऑप्शन नंबर सी, बॉल वाल्व का ये डायग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके सहकर्मी ने अपनी बाह को घायल कर दिया है और बहुत खून बह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका साथी इंजर्ड हो गया है तो उस समय आपको क्या क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? तो इनमें से आप बता सकते हैं। घायल अंग को ठंडे पानी में डालें, घायल हिस्से पर सीधे दबाव लगाएंगे, उसे एक एस्पिरिन देंगे, उसे आराम से बिठाएंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो जो सबसे उचित तरीका है वह है ऑप्शन नंबर बी, घायल हिस्से पर सीधे दाब लगाएंगे ताकि जो भी उसमें ब्लड हो वह ज़्यादा बॉडी से बाहर ना निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैवी व्हीकल फैक्ट्री इज़ लोकेटेड एट अवधि इन। तो भारी वाहन कारखाना अवधि में कहाँ, किस जगह में स्थित है? तो या मुंबई में है, हैदराबाद में, बेंगलोर या फिर चेन्नई, इनमें से किस जगह हैवी व्हीकल फैक्ट्री का कारखाना है? तो ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में हैवी व्हीकल फैक्ट्री का कारखाना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन क्या कहलाता है यदि उसका बोर व्यास और स्ट्रोक की लंबाई बराबर है? लो स्पीड इंजन, स्क्वायर इंजन, अंडर स्क्वायर इंजन या फिर ओवर स्क्वायर इंजन। तो यह इंजन उसकी बोर की व्यास और स्ट्रोक का लेंथ अगर बराबर होगा तो वह कहलाएगा स्क्वायर इंजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिखाए गए चित्र में इंजन के शोर में कमी का कारण क्या होता है? तो एग्जॉस्ट पाइप, कैटलिस्ट, मफलर या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से किस उपकरण की वजह से एग्जॉस्ट गैस से साउंड कम आती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मफलर। जिस गाड़ी के साइलेंसर में मफलर लगा रहेगा उससे एग्जॉस्ट नॉइस कम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल हेडलैम्प के लिए उपयोग किए जाने वाले रिफ्लेक्टर का प्रकार क्या होता है? तो कौन से टाइप के रिफ्लेक्टर यूज़ किए जाते हैं ऑटोमोबाइल हेडलैम्प में? तो पैराबोलिक, स्फेरिकल, हाइपरबोलिक या फिर इलेप्टिकल। तो जो भी ऑटोमोबाइल गाड़ी के हेडलैम्प होते हैं उसमें पैराबोलिक टाइप के रिफ्लेक्टर यूज़ किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन वाल्व शोर करने वाला है, यह संभवतः किसके कारण हो सकता है? तो किस चीज़ के कारण इंजन का वाल्व शोर कर रहा है? तो ऑप्शन है चिपचिपे सिलेंडर सीट्स, चिपचिपे रोकर आर्म लिफ्ट, घिसे हुए रोकर आर्म बुश या फिर चिपचिपे सिलेंडर ब्लॉक। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, घिसे हुए रोकर आर्म बुश की वजह से यह आवाज़ कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर बोर व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर का, आउटसाइड माइक्रोमीटर, टेलीस्कोपिंग गेज या फिर डेप्थ गेज। तो व्यास नापने के लिए सिलेंडर का कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेलीस्कोपिंग गेज। टेलीस्कोपिंग गेज द्वारा हम सिलेंडर बोर का डायमीटर नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन संचालन के संबंध में वाल्वों के खुलने और बंद होने को क्या कहा जाता है? वाल्व मैकेनिज्म, वाल्व ऑपरेशन, वाल्व टाइमिंग या फिर वाल्व सेटिंग। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वाल्व टाइमिंग। तो जो भी वाल्व का खुलना और बंद करना का ऑपरेशन होता है उसे हम वाल्व टाइमिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्फोटन से क्या
होता है? व्हाट डज डेटोनेशन लीड टू? तो डेटोनेशन में क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके तेल का रिसाव, आइडियल शुरुआत, इंजन का बंद होना या खटखटाहट की आवाज़। तो डेटोनेशन में इनमें से क्या दिक्कत आती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, खटखटाहट की आवाज़ आती है डेटोनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेंसर जो बिना किसी भौतिक संपर्क के आसपास की वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम होता है, किस टाइप का सेंसर कहलाता है? तो ऑप्शन है आपके नेबरहुड सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, आईआर सेंसर या फिर लेबल सेंसर। तो इनमें से किस टाइप का सेंसर कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक रोटरी परिवर्तक या रैखिक परिवर्तक है जो कोणीय या रैखिक स्थिति की सटीक नियंत्रण की अनुमति देता है, यह क्या है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, सर्वो मोटर है, इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है या फिर कंपाउंड मोटर है। तो इनमें से क्या है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सर्वो मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइपर मोटर के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति का स्रोत क्या है? तो कटआउट है, बैटरी है, स्टार्टर मोटर है या फिर डायनामो है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बैटरी। जो वाइपर मोटर होता है वो बैटरी द्वारा ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडलाइट बल्ब में दिए गए फिलामेंट की संख्या कितनी होती है? तो कितने फिलामेंट होते हैं हेडलाइट बल्ब में? 1 फिलामेंट, 2 फिलामेंट, 3 फिलामेंट या फिर 4 फिलामेंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ। तो फ्यूज़ की वायर किससे बनी रहती हैं? लेड और टिन के मिश्र धातु से, कॉपर से, ब्रास से या फिर मजबूत स्टील या स्ट्रॉन्ग स्टील से बने रहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका लेड और टिन के एलॉय से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन में लगे साइलेंसर के भीतर विभाजक दीवारें होती हैं जो कहलाती हैं। तो क्या कहलाएगा? वह बैफल कहलाएगा, पार्टीशन कहलाएगा, लेग्स कहलाएगा या फिर फिन्स कहलाएगा। तो जो भीतर विभाजक दीवारें होंगी वो कहलाएगा बैफल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन सिलेंडर और पिस्टन को डैश कहलाए जाने वाले सिस्टम द्वारा स्नेहन किया जाता है। तो इंजन सिलेंडर एंड पिस्टन आर लुब्रिकेटेड बाय द सिस्टम कॉल्ड एज प्रेशर सिस्टम, सेमी प्रेशर सिस्टम, ड्राई सम सिस्टम या फिर स्प्लैश सिस्टम। तो ये सारे लुब्रिकेशन प्रणाली के एक सिस्टम है। तो इनमें से कौन से सिस्टम से इंजन सिलेंडर और पिस्टन को स्नेहन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्प्लैश सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन के प्रज्वलन पद्धति में 2 सर्किट होते हैं, वे कौन से हैं? ऑप्शन है लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज सर्किट, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज सर्किट, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज सर्किट, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल स्विच है जो पेट्रोल इंजन के इग्निशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऑप्शन है आपके कॉइल, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, स्पार्क प्लग और इग्निशन स्विच। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, सीबी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लगाए जाने पर एक चौक को कभी कभी कुछ कार्यों को करने के लिए खींचा जाता है, इनमें से कौन सा उन कार्य हैं? तो अ चौक व्हेन फिटेड ऑन द इंस्ट्रूमेंटल पैनल इज समटाइम्स पुल्ड टू डू सर्टेन फंक्शन, विच ऑफ दिस इज नॉट अमंग दोज फंक्शन। तो इनमें से इसका फंक्शन क्या नहीं है? तो ऑप्शन है टू सप्लाई रिच मिक्सर, टू सप्लाई लीन मिक्सचर, टू फैसिलिटेड स्टार्टिंग ऑफ इंजन, टू बी नॉर्मली यूज्ड व्हेन इंजन इज कोल्ड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टू सप्लाई लीन मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन का इंजन शुरू करते समय क्या नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके गियर लीवर तटस्थ स्थिति में होना चाहिए, हैंड ब्रेक खींचा जाना चाहिए, इग्निशन स्विच को
चालू किया जाना चाहिए। जब इंजन चल रहा हो तो स्टार्टर स्विच को छूना चाहिए। तो इनमें से क्या चीज़ इंजन स्टार्ट करते हुए नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी है, जब इंजन चल रहा हो तो स्टार्टर स्विच को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इसे हम छूएंगे तो करंट लग सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की गति के संबंध में रोड व्हील्स की गति बदलने के लिए वाहन का कौन सा कंट्रोल एड प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है एक्सीलेटर, क्लच, गियरबॉक्स एंड सेंसर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गियरबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ड्रिवन शाफ्ट पर सबसे बड़ा गियर ले शाफ्ट पर सबसे छोटे गियर में धकेला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट गियर पोजीशन कहेंगे, सेकंड गियर पोजीशन कहेंगे, थर्ड गियर पोजीशन या फिर फोर्थ गियर पोजीशन कहेंगे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट गियर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिकेटर एक संकेत है जो संचालित होने पर चालक के इरादे को इंगित करता है। तो स्टॉप द व्हीकल, एक्सेलरेट द व्हीकल, डीएक्सेलरेट द व्हीकल, टर्न द व्हीकल। तो राइट आंसर होगा टर्न द व्हीकल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेटर पर ब्रश को किसके द्वारा पोजीशन में लगाया जाता है? तो ऑप्शन है सर्क्लिप के द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा, क्वार्टर पिन के द्वारा या स्प्लिट पिन के द्वारा। तो कम्यूटेटर ब्रश को किसके द्वारा पोजीशनिंग की जाती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर असेंबली में करंट को एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तो आपके ऑप्शन है थायराइड, डायोड, थर्मिस्टर या ईएमएफ। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क प्लग के इंसुलेटर के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो एस्बेस्टॉस है, बेकेलाइट है, एल्यूमिनिया है या फिर माइका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में इग्निशन कॉइल को किसके द्वारा चालू या बंद किया जाता है? तो परमानेंट मैग्नेट के द्वारा किया जाता है, डायोड के द्वारा किया जाता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर के द्वारा किया जाता है या फिर टाइमर के द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन में इंडक्शन मैनिफोल्ड के कार्यों में से एक है ऑटोमाइज द फ्यूल, वेपोराइज द फ्यूल, मीटर द फ्यूल, लास्ट ऑप्शन है रेगुलेट द फ्यूल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वेपोराइज द फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ फ्यूल फिल्टर इज मेड ऑफ। तो ईंधन फिल्टर का प्रमुख भाग किससे बना रहता है? तो ऑप्शन है ब्रास, एल्यूमिनियम, प्लेटेड पेपर या फिर पोरस कास्ट आयरन, छिद्रपूर्ण डलवा लोहा। राइट आंसर है इसका प्लेटेड पेपर, राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल इंजेक्शन के प्रयोग द्वारा बेहतर किया जा सकता है। तो थर्मल एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड, फिर लास्ट ऑप्शन एग्जॉस्ट एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड। तो राइट आंसर है थर्मल दक्षता प्राप्त की जा सकती है अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सटीक गैसोलीन इंजेक्शन प्रणाली कौन सी है? तो ऑप्शन है डायरेक्ट इंजेक्शन, पोर्ट इंजेक्शन, थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन, लास्ट ऑप्शन मैनिफोल्ड इंजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पोर्ट इंजेक्शन सबसे सटीक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड वाल्व इंजन में फिट होने के लिए सिलेंडर हेड टाइप का चयन करते हैं। तो किस टाइप का सिलेंडर हेड चूज़ करते हैं? एल हेड, आई हेड, एफ हेड या फिर पी हेड? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, आई हेड। जब ओवरहेड वाल्व इंजन में फिट करते हैं तो आई हेड टाइप का सिलेंडर हेड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्ट्रोक इंजन में सफाई के दौरान क्या होता है? तो इनलेट और एग्जॉस्ट पोल खुले होते हैं, इनलेट और ट्रांसफ़र पोर्ट खुले होते हैं, एग्जॉस्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट खुले होते हैं या फिर इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होते हैं?
तो इनमें से क्या कंडीशन होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट खुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति के तहत क्लच प्लेट के घिस जाने की संभावना होती है? तो ऑप्शंस हैं आपके, क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील का भिन्न गति पर स्पिन होना, इंजन और ट्रांसमिशन का समान गति पर स्पिन होना, इंजन के निष्क्रिय होने पर, या फिर जब वाहन टॉप गियर में हो तो उच्च गति पर। इनमें से किस कंडीशन में क्लच प्लेट ज़्यादा घिसेगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील का भिन्न